हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यूटन बडी। क्या आपने कभी सोचा है कि जितना भी प्रोसेस्ड फूड आप डेली बेसिस पे खाते हैं वो आपकी बॉडी पे कितना बुरा इफ़ेक्ट डालता है? अगर नहीं तो जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो कि किस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स के पैकेट फूड्स हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी उन कंपनीज़ का साथ दे रही हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के बारे में सूचना मिलती रहे। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य काम खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देश बनाना और ये सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट्स और ब्रेड, इन सभी पैकेट फूड्स में मौजूद फैट, शुगर और सोडियम कंटेंट की मैक्सिमम क्वांटिटी के लिमिट्स पूरी दुनिया भर में फिक्स हैं और अगर तय मात्रा से ज़्यादा फैट, शुगर या सोडियम उसी पैकेट में मौजूद है तो उस पर अनहेल्दी लिखना बहुत ज़रूरी है। 2 साल पहले भारत में भी यही लिमिट्स तय की गई थी, लेकिन कंपनियों के प्रेशर की वजह से इन्हें लागू नहीं किया गया और अब एक बार फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आगे सरकारी तंत्र ने फिर से घुटने टेक दिए हैं। अब कंपनियों को स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। इसके लिए फैट, शुगर और सोडियम की लिमिट्स को कई गुना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और हो सकता है इसे इसी साल लागू भी कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल लिमिट से भी कई गुना ज़्यादा फैट, शुगर और सोडियम होने पर भी पैकेज्ड फूड को हेल्दी माना जाएगा और लोगों को ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि वो जो खा रहे हैं वो कितना खतरनाक है। दरअसल 2 साल पहले देश में लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन ड्राफ्ट जारी हुआ, जिसमें WHO के स्टैंडर्ड्स को अपनाने की बात की गई थी। दिसंबर 2020 में FSSAI की ओर से की गई एक स्टडी में कहा गया कि अगर इन स्टैंडर्ड्स को देश में लागू कर दिया जाता है तो 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अनहेल्दी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए FSSAI ने WHO के इन स्टैंडर्ड्स को और डीपली स्टडी करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में उन स्टैंडर्ड्स को 8 गुना तक बढ़ा दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन के अनुसार सारी की सारी लिमिट्स, चाहे वो सोडियम लेवल हो, शुगर लेवल हो या फिर फैट लेवल, सारी की सारी लिमिट्स में कई गुना तक बढ़ोतरी की गई है। जैसे हम चॉकलेट की बात करें तो WHO के द्वारा रिकमेंडेड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं 6 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम, लेकिन वर्किंग ग्रुप ने इसे बढ़ाकर 35 ग्राम पर 100 ग्राम कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा शुगर लेवल है। इसी तरह कैंडीज़, टॉफ़ीज़, जेलीज़, केक्स, सारे के सारे प्रोडक्ट्स का शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसी तरह सोडियम लेवल की अगर बात करें तो उसमें भी कई गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। जैसे चिप्स में जो सोडियम लेवल WHO ने रखा गया है वो है 250 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, लेकिन FSSAI के वर्किंग ग्रुप ने जो ये लिमिट्स बढ़ाई हैं वो 400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम कर दी गई हैं। वहीं नट्स की बात करें तो WHO के अनुसार इट शुड बी 50 mg पर 100 ग्राम, लेकिन वर्किंग ग्रुप ने इसे बढ़ाकर 250 मिलीग्राम पर 100 ग्राम कर दिया है। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि हमें जनता की सेहत से और रूल्स और रेगुलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है तो वो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के प्रॉफिट से। जी हाँ, उनका कारोबार, उनका बिज़नेस, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे हमारे देश की जनता प्रोसेस्ड फूड के नाम पर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सोडियम, शुगर और फैट अपने शरीर में डालते रहें, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ इट्स अप टू अस कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और जितना हो सके इन प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, क्योंकि ये और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ बीमारियों का घर है।
जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन पैकेट फूड्स को यूज़ करने से, खाने से हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बिल्कुल ज़ीरो न्यूट्रिशन फूड्स हैं ये। और न्यूट्रिशन ना मिलना सिर्फ एक पहलू है इन पैकेट फूड्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो बीमारियां हमें इन्हें खाने से लगती है उनकी लिस्ट वाकई में बहुत लंबी है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करें तो जितनी भी हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड कॉमन बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन सभी बीमारियों का कारण कहीं ना कहीं ये पैकेट और प्रोसेस्ड फूड्स भी हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप कितनी मात्रा में इन पैकेट या प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करना चाहते हैं। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें, तो प्लीज़ अवॉइड एज मच एज यू कैन ऑल द पैकेट और प्रोसेस्ड फूड। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।